जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नवरात्रों के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रे हों या चैत्र नवरात्रे, दोनों ही नवरात्रों में विशेष रूप से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में यदि आपको कुछ संकेत दिखाई दें तो आप समझ जाना माता दुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस पावन पर्व के दौरान माँ दुर्गा जब अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं तो उन्हें जरूरी संकेत देती हैं। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है नवरात्रि। नवरात्रि में माता दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह 9 स्वरूप हैं: शैलपुत्री जो पहला नवरात्रा है, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां माँ गौरी और 9वां सिद्धात्री। हर दिन एक विशेष देवी के रूप की पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से भक्तों को विभिन्न प्रकार के फल और वरदान मिलते हैं, जैसे सुख, समृद्धि, ज्ञान, संतान और शक्ति। घर में खुशियों का माहौल बना रहना, परिवार में एकता बनी रहना, शुभ समाचार मिलना, घर के मंदिर में छिपकली का दिखना और शंख या घंटियों की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आप पर उनका आशीर्वाद बन चुका है। माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है और माता दुर्गा ने अपना आशीर्वाद आपको दे दिया है। यह संकेत बेहद ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कोई अच्छा या शुभ समाचार मिलना भी दुर्गा देवी के प्रसन्न होने का संकेत है। नवरात्रि के दिनों में यदि आपको कोई शुभ समाचार मिले तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। माता दुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर आपने घर के अंदर खेत्री बीजी है, अखंड ज्योत जलाई है, नियम के साथ में व्रत रखते हैं तो कोई ना कोई संकेत माता आपको जरूर देंगी। और अगर संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। तो सबसे पहला तो यही है, अगर घर में कोई शुभ समाचार मिल जाता है तो आप समझ जाना कि माता दुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और जीवन में जो भी समस्याएं हैं आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं। नंबर 2, दीपक में फूल बनना। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है और उसमें बार बार फूल बनता है तो यह माता की प्रसन्न होने का एक संकेत है। माता दुर्गा प्रसन्न हो चुकी हैं और आपके जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आने वाली है। आप देखना, काफ़ी लोग जब अखंड ज्योत जलाते हैं तो ज्योत सादा जलती है, लेकिन काफ़ी लोग जलाते हैं तो उनके में जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसी पंखुड़ियाँ बन जाती हैं। तो जब आपके दीपक में ये पंखुड़ियाँ बनती हैं तो आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है, तरक्की मिलने वाली है और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगला संकेत है परिवार में एकता, भाईचारे और खुशी का वातावरण होना। जगदम्बा के आशीर्वाद का प्रतीक है। दूसरा संकेत है कि पहले देखते थे आप बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब आपके घर में शांति है, आपके घर में सुख है और साथ ही साथ जीवन में आपको वो अनुभव हो रहा है जिसकी आपको चाहती। पहले लड़ाई झगड़े होते थे, परिवार में कलेश होता था, लेकिन अब आपके घर में शांति है, सुख है। तो आप समझ जाना कि अब माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है घर में छिपकली का दिखाई देना। नवरात्रों के दौरान अगर घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे माँ दुर्गा के आगमन और देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है कि माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। और साथ ही आपकी तुलसी बहुत ज़्यादा हरी भरी है, सूखी नहीं है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
नवरात्रों के दिनों में यदि आपके दरवाजे के सामने गौ माता आ जाती है, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में गौ माता का आना यानी आपकी पूजा स्वीकार करना है। यदि नवरात्रों के दिनों में गौ माता आपके दरवाजे पर आ जाती है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, आपको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अब आपके जीवन में तरक्की, कामयाबी और खुशियाँ आने वाली हैं। स्वयं गौ माता आपके दरवाजे पर आ चुकी हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुशी मनानी चाहिए। अगला संकेत है, जब आप सो रहे हों, रात्रि में जब आप सो रहे हों और सोते समय यदि आप दीप दान कर रहे हैं, जैसे पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा कर रहे हैं, माता दुर्गा के सामने आप दीपक जला रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यानी आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, तरक्की भरा, कामयाबी भरा, खुशी भरा रहने वाला है। बहुत बड़े आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों के दिनों में सोते समय अखंड ज्योत का दिखना, खेत्री का दिखना और माता दुर्गा का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। जैसे आप सो रहे हैं और अचानक से कोई तेज आपको नज़र आता है, कोई तेजस्विनी स्त्री आपको दिखाई देती है साधु के वेश में, या फिर माता दुर्गा के साक्षात दर्शन होते हैं, तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत होते हैं माता दुर्गा के प्रसन्न होने के। माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं, आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आने वाली है। यानी आपके जीवन में एक प्रकार से परिवर्तन आएगा और माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में या किसी भी समय शंख या घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में यह संकेत माता दुर्गा की प्रसन्नता का संकेत होता है। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जब अपने भक्तों से माता प्रसन्न होती हैं तो माता इसी प्रकार की संकेत देती हैं। दोस्तों, आपको नवरात्रों में किस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, आगे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। माता दुर्गा के और संकेतों के बारे में अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी। तो नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।